रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसको किस तरह अंजाम देना है और किन सूरतों में नमाज क़ज़ा होती है और किन किन पर क़ज़ा वाजिब है। हर नमाज जो छूट जाती है उसकी क़ज़ा वाजिब है, चाहे वो जानबूझकर छूटे, बीमारी की हालत में छूटे, जिस हालत में भी नमाज, सफ़र में, नींद आ गई, कोई भी सूरत है, नमाज आपकी छूट गई है, मिस हो गई है, तो उसको बाद में अंजाम देना क़ज़ा की नीयत से वाजिब है। चंद ऐसे बंदे हैं जिन पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। एक बंदा काफिर था, यहूदी था, ईसाई था, हिंदू था, कोई भी कुफ्र की उसकी नौयत थी, मुसलमान हुआ है तो उस पर यह नहीं है कि पिछला जितना अरसा वो कुफ्र की हालत में रहा तो उस पर वो जितना अरसा था उस पर क़ज़ाएँ वाजिब हैं, ऐसा नहीं है। जो ही मुसलमान होगा, मुसलमान होने के फ़ौरन बाद की जो नमाज होगी उस पर वाजिब होगी। इसी तरह खातून हैज़ की हालत में है, नफास की हालत में है, उस पर भी नमाज माफ़ है। उसको ये नहीं है कि हैज़ और नफास की हालत में उसकी जितनी नमाजें जो हैं वो मिस हुई हैं, उसकी क़ज़ा उस पर नहीं है। इसी तरह मजनून है, एक खुदा न खास्ता यानी इंसान पागल हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है, जानबूझकर नहीं, यानी कुदरती उस पर पागलपन आ जाता है, तो उस सूरत में, उस हालत में भी उस पर नमाजें वाजिब नहीं हैं। जब नमाजें वाजिब नहीं हैं तो उसकी क़ज़ा भी वाजिब नहीं है। मुग़मा अलैह जिस पर दौरे पड़ते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, गैश तारी हो जाती है, यानी जिसको कहते हैं कोमा में चला गया, तो जो मुग़मा अलैह यानी जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई पी इस्तेमाल की कि जिसमें वो नशे की हालत में चला जाए, तो उस पर क़ज़ा वाजिब होगी। जानबूझकर नहीं, यानी कुदरती तौर पर उस पर ऐसी सूरत हाल तारी हुई कि वो होश व हवास उसके ख़त्म हो गए, तो उस पर भी नमाज वाजिब नहीं है और क़ज़ा उसकी भी वाजिब नहीं है। नमाज का वक्त मौजूद हो और ये हालतें ख़त्म हो जाएं तो नमाज वाजिब हो जाती है। अब एक बंदा काफिर था, मुसलमान हुआ है, या हैज़ और नफास वाली औरत जो है वो, या ये मजनू जो है वो दुरुस्त हो गया और नमाज का वक्त मौजूद है, तो वो जो नमाज का वक्त मौजूद है उस नमाज को अदा करना वाजिब है। अगर वो मिस हो जाएगी तो उसकी क़ज़ा भी वाजिब हो जाएगी। कोई बंदा शिया हो जाए, अब ये मसला काफ़ी पूछा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मज़हब हक़्क़ा को कबूल कर रहे हैं, शिया हो रहे हैं, तो अब वो पूछते हैं कि हम जितना अरसा दूसरे फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब हम शिया हुए हैं, तो क्या हमें वो नमाज़ें, रोज़े क़ज़ा करनी पड़ेंगी? नहीं। अगर आप उस फ़िक़ा के मुताबिक नमाज़ें, रोज़े अंजाम सही देते रहे हैं, उस फ़िक़ा के मुताबिक अगर गलत थी तो हर सूरत में क़ज़ा करेंगे। अगर अपने उस फ़िक़ा जिस पर थे उसके मुताबिक सही अंजाम दिए हैं तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। हाँ, जो आपने गलत अंजाम दी हैं या छोड़ते रहे हैं उनकी क़ज़ा ज़रूर करेंगे, और उनकी क़ज़ा भी फ़िक़े जाफ़रिया के मुताबिक करेंगे। फिर उसी फ़िक़ा के मुताबिक नहीं, फ़िक़े जाफ़रिया के मुताबिक उनकी क़ज़ा को आप अंजाम देंगे। शिया हो जाए, उसका साबका फ़िक़ा जो यानी वो मुसलमानों में से हो, तो वो ये मैं तमाम ज़िक्र कर चुका हूँ। क़ज़ा को किसी भी वक्त अंजाम दे सकते हैं। नमाज आपकी क़ज़ा हो गई है, सफ़र है या हज़र है। एक और सूरत हाल, सफ़र में आपकी नमाज क़ज़ा हो गई, आप सफ़र पे गए, खुदा न खास्ता नमाज नहीं पढ़ सके, आपकी नमाज कसर थी, तो अब उसकी क़ज़ा भी कसर होगी। तो अब जब आप उसकी क़ज़ा कसर है तो आप चाहे घर में हूँ, सफ़र में हूँ, कहीं भी हूँ, उसको कसर ही पढ़ेंगे क्योंकि उसकी क़ज़ा कसर है। इसी तरह मुकम्मल नमाज जो आपकी क़ज़ा हुई है, घर या कहीं भी क़ज़ा हुई है, तो चाहे आप सफ़र पे गए हुए हैं तो जो क़ज़ा पढ़ रहे हैं वो मुकम्मल ही पढ़ेंगे, फ़कत वो नमाज कसर होगी जो उसका वक्त है। क़ज़ा में तरतीब इस सूरत में ज़रूरी है जैसे एक दिन की हूँ। क़ज़ा में वैसे तरतीब ज़रूरी नहीं है, मसलन कि आप पर 2 महीने की क़ज़ाएँ थीं, 3 की थीं, साल की थीं, जितनी थी तरतीब ज़रूरी नहीं है। यानी आप शुरू करेंगे कि मुझ पर 1 महीने की है, ज़ोहर से शुरू करेंगे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर एक दिन की, इसी तरह दूसरे दिन की, इसी तरह मुकम्मल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ़लाँ सन की, फ़लाँ डेट की नमाज है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप पहले ज़ोहर पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे। मसलन आप एक दिन की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि पहले आप असर पढ़ लें फिर ज़ोहर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तरतीब इस तरह तरतीब रखना ज़रूरी है, लेकिन यह नहीं है कि मैं फ़लाँ डेट की पहले पढ़ रहा हूँ जो मुझसे पहले क़ज़ा हुई थी और फ़लाँ डेट की मैं बाद में पढ़ रहा हूँ। अगर शक हो क़ज़ा हुई है तो नहीं, तो उसकी क़ज़ा नहीं है। शक हुआ है मुझ पर कोई नमाज क़ज़ा तो नहीं है, शक है, शक की सूरत में उस पर कोई क़ज़ा नहीं है, और वो यानी इस सूरत में ना रहे कि हाँ अब मेरे ऊपर बोझ है, मेरा जहन नहीं मान रहा, मेरे ऊपर क़ज़ाएँ हैं, शक हो रहा है मुझे। अगर यकीन है तो फिर क़ज़ा करें,
لیکن शक की सूरत में कोई कज़ा नहीं है और फ़ौरन अंजाम देना भी ज़रूरी नहीं है। मसलन आप पर एक कज़ा हुई है, बेहतर यही है कि आप फ़ौरन अंजाम दें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। खुदावंद करीम हर मोमिन को वुसअत दे उसकी ज़िंदगी में कि वो अपने वाजिबात अदा कर सके, लेकिन बेहतर ये है कि इंसान जो कज़ा हो गई है नमाज उसको जल्दी अंजाम दे, ताकि उसके ऊपर एक बोझ और उसके ऊपर एक वज़न ना बाकी रहे। नीयत क्या करनी है? नीयत यह करनी है कि मैं फ़लाँ नमाज कज़ा पढ़ रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। नीयत का बहुत सवाल किया जाता है। नीयत कोई लंबी चौड़ी कोई ख़ास तफसीली चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ आप अंजाम दे रहे हैं कुर्बतन इलल्लाह कहना ज़रूरी है, बाकी उस चीज़ का खाका ज़हन में हो तो काफ़ी है। जिस पर कज़ा हुई है वो नवाफिल अदा कर सकता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि हमारे ऊपर कज़ा नमाजें हैं, क्या हम मुस्तहब नमाजें पढ़ सकते हैं या नहीं, या किसी दूसरे की नमाज इजारे पे पढ़ सकते हैं या नहीं? हाँ, पढ़ सकते हैं। आप पर अपनी नमाजें अगर कज़ा भी हैं तो आप दूसरी नमाजें या नवाफिल पढ़ सकते हैं। मोमिनीन के कोई भी सवालात हों, हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है। हम हाज़िर खिदमत हैं।